और इस समय की एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर्स किए और इन एनकाउंटर में 6 आतंकियों को मार गिराया है। बड़ी खबर, कुलगाम में जो एनकाउंटर हुआ उसमें 3 आतंकियों के ढेर होने की भी जानकारी है, जिसमें एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है। वहीं अनंतनाग में जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस एनकाउंटर में सेना के एक जवान भी शहीद हो गए। वहीं सेना के 2 जवान और पुलिस के एक जवान के घायल होने की खबर है, जिनका उपचार जारी है। आपको बता दें, जिन जगहों पर एनकाउंटर हुए, इन एनकाउंटर में सुरक्षा बलों का हथियारों का जखीरा भी मिला है, जिसमें एक अमेरिकी M4 राइफल भी शामिल है, 2 AK-47 राइफल भी शामिल है। इसके अलावा M4 राइफल की 5 मैगजीन भी बरामद की गई हैं और 4 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। बड़ी सफलता कही जा सकती है। 2 एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए गए हैं। कुल 6 आतंकियों को ढेर करने में, मार गिराने में बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। हालांकि इस दौरान हमने सेना के एक जवान को भी खो दिया। इस एनकाउंटर में वो शहीद भी हुए हैं। मेरी वरिष्ठ सहयोगी पद्मजा जोशी भी इस समय मेरे साथ में है। पद्मजा, एक बहुत बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है, लेकिन जो हथियार बरामद किए गए, इसमें अमेरिकी हथियारों की भी बरामदगी की गई है। जी, हम 2 अलग अलग एनकाउंटर्स हुए जिनकी बात कर रहे हैं। अभी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो अनंतनाग के एनकाउंटर की है। तो कुल 6 जो टेररिस्ट मारे गए हैं, उनमें से 3 अनंतनाग में थे और 3 कुलगाम में थे। जो हथियार की बरामदगी हुई है वो कुलगाम में हुई है। अब अगर अनंतनाग की हम बात करें तो वहां पर जो पूरी रात दोनों तरफ से फायरिंग चली है। जो 3 आतंकवादी इसमें मारे गए हैं उसमें एक अल्ताफ हुसैन शाह है जो कि जैश ए मोहम्मद का है, निसार खांडे है हिजबुल मुजाहिदीन का, और जो तीसरा है वो पाकिस्तानी टेररिस्ट है। जो ये निसार की मैं बात बता रही थी, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जो हिजबुल मुजाहिदीन का जो टेररिस्ट है, इसको रिसाइकल टेररिस्ट बताया जा रहा है। यानी कि ये 90 के दशक में जब आतंकवाद था कश्मीर में, तब ये अक्रॉस द बॉर्डर गया था, तब इसने आतंकवाद में हिस्सा लिया था और उसके बाद इसको 2003 में पकड़ा गया था। उसके बाद 2018 में छूट करके ये दोबारा आतंकवादी बना और उसका काम जो दिया गया था उसको ब्रेन वॉशिंग और रिक्रूटमेंट का दिया गया था। तो ये कश्मीर में रह करके 2018 से कश्मीरी लड़कों को रिक्रूट कर रहा था, उनको इंडियन स्टेट के खिलाफ आर्म्स बेयर करने के लिए ब्रेन वॉश कर रहा था, और इन्हीं तीनों को अब अनंतनाग में मारा गया। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो बेसिकली जो पूरी रात का ऑपरेशन चला है, क्योंकि ये जो इमारत है इसमें कम से कम डैमेज करके जो आतंकवादियों को मारने का ऑपरेशन चलाया गया, तो उनको इवेंचुअली छत पर पुश करके वहां पर उनको मारा गया है। तो ये तस्वीर जो पहली अनंतनाग के एनकाउंटर की है वो टाइट नाम है भारत। बिल्कुल, और जिस तरह से हथियारों का जखीरा भी पद्मजा यहाँ से बरामद किया गया है, इसे किस रूप में देखें? क्योंकि अभी तक जो हथियार या फिर जो वस्तुएं बरामद होती थी वो ज्यादातर पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर अब इसमें अमेरिकी M4 राइफल भी बरामद की गई है और भी कई बड़े हथियार बरामद किए गए हैं। जी हाँ, तो 2 AK-47 राइफल्स बरामद की गई हैं और एक M4, जैसे कि आपने बताया। इसमें ये हथियार कहाँ से आए हैं, क्योंकि अमेरिकी हथियार पाकिस्तान में भी हैं, पर ये क्या जो अंदेशा लगाया जा रहा है उसके बारे में अभी किसी ने कुछ बोला नहीं है कि ये हथियार क्या अफगानिस्तान से आए हैं या कोई नया सप्लाई है यहाँ पर, कैसे ये हथियार पहुंचे इन आतंकवादियों के पास। पर हाँ, तो कुलगाम में जहां तक की बात की जा रही है, तो जो हथियार मिले हैं वहां पे भी 3 जो आतंकवादी मारे गए हैं उसमें 2 लोकल्स थे। मोहम्मद शफी डार हैं, वो अवंतीपुरा के हैं, और उजैर कुलगाम का था, और शाहिद जो है वो फॉरेन टेररिस्ट है। और ये भी जरूरी बात है कि जो 2 पाकिस्तानी मारे गए, एक अनंतनाग में और एक कुलगाम में, ये दोनों जो टॉप 50 की लिस्ट है फॉरेन टेररिस्ट की उसमें है, और इनमें से एक जो हिजबुल का आदमी था अनंतनाग में मारा गया, वो जो हमले हुए थे JKP कांस्टेबल्स के ऊपर, JKP ऑफिसर्स के ऊपर हाल फिलहाल में, जी जी, ठीक है पद्मजा, फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।